दोस्तों एग्जाम सेंटर से बिल्कुल सही 100% रियल क्वेश्चंस लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको 100% रियल क्वेश्चंस बताऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यूपीएसआई की 13 नवंबर की पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और जितने भी 100% रियल क्वेश्चंस और एनालिसिस है उसको आपके सामने लेकर आया हूं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक कॉमन चीज़ बताई है कि सर कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। हालांकि एक स्टूडेंट मिला था जिसने बोला था कि सर एक क्वेश्चन कैलेंडर का पूछा गया है। इसके बाद में क्लॉक वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स, जैसा कि मैं आपको बहुत पहले वीडियो बनाकर बता चुका हूं कि यूपीएसआई करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पूछता है वैसे भी, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन बताया कि सर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को मतलब वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद में सही से क्वेश्चंस भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को क्वेश्चंस याद रह जाते हैं। उसने बताया कि सर एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा गया था। इसके बाद में रीजनिंग जो है उसमें हल्का सा आज बैंकिंग वाला टच आ गया है। जैसे कि कल जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ एसएससी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, इसके बावजूद भी आज रीजनिंग थोड़ी सी टफ थी। लेकिन इसमें आज भी इनपुट और आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ये खुशी की बात है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्या बन रहे थे, हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे थे प्रकार वाले। जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताओ अलंकार कितने प्रकार का होता है, तत्व तत्सम के प्रकार बताइए, विशेषण कितने प्रकार का होता है, क्रिया के प्रकार बताइए, सर्वनाम के प्रकार बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ओवरऑल कुछ और बच्चों ने रिस्पांस दिया है कि सर मूल विधि के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, संविधान के लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपका आर्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। जैसे कि कल आपने देखा था कि पहली और दूसरी शिफ्ट में भर भर के आर्टिकल्स पूछे गए थे, लेकिन अभी आज की डेट की बात करें तो आर्टिकल्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स भरे हों, तो ऐसा भी नहीं है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है ये पूछा गया है सरस्वती पत्रिका से रिलेटेड। अब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है कि संपादक पूछे गए हैं या किस ईयर में इस पत्रिका को लॉन्च किया गया था, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले सरस्वती पत्रिका को जनवरी 1900 में लॉन्च किया गया था। उस समय इसके संपादक मंडल था जिसमें कि श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू कार्तिक प्रसाद खन्नी, जगन्नाथ रत्नाकर एवं बाबू राधाकृष्ण इसमें शामिल थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1901 में श्याम सुंदर दास को संपादन इसका पूरी तरीके से मिल गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा अलंकार का एक मुहावरा पूछा गया था, नाक का बाल होना, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रिय होना। अब आपके ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस हो उसमें बस सेंस देख लेना। कोई चीज़ बहुत प्रिय होना उसको बोलते हैं नाक का बाल। जीवन जीने का अधिकार, अब ये क्वेश्चन अधूरा है, पूरा क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन बच्चे ने बताया कि सर जीवन जीने का अधिकार, शायद कोई आर्टिकल्स पूछा गया हो इससे रिलेटेड। सवा संविधान संशोधन किसके बारे में है ये पूछा गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन जो है ये भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। तो 24 मार्च 1946 को आया था, सिर्फ इतना पूछा गया था। लेकिन इसमें आपको डिटेल में मैंने सारी चीज़ें भी लिख दी हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको लेकर रिवीजन कर लेना। एक क्वेश्चन आया था दल बदल कानून से संबंधित एक क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते। SC ST एक्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं, तो लाला श्रीनिवास जो हैं, लाला श्रीनिवास दास, वो परीक्षा गुरु के लेखक हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन से हैं, संस्कृत, विदेशी और हिंदी। ठीक है। इसके बाद में गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाघव। इसके बाद में प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आकाश का पर्यायवाची पूछा गया था, तो आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, अंबर, अंतरिक्ष, अब्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक,
ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। और याद रखना, पहले दिन 12 तारीख को जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। महादेवी वर्मा की रचनाओं में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली कौन सी रचना थी ये नहीं पता है। बिन पेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्थिर ना टिकने वाला, मतलब एक ही जगह पर, एक ही शर्त पर ना टिकने वाला, इसका अर्थ हो जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन हो उसके हिसाब से आप इसको आंसर कर लेना। लड़का पेड़ से गिर गया, इसमें कारक क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में दहेज का मुकदमा कितने वर्ष के अंदर में लगाया जा सकता है? तो ये होता है कि 7 ईयर्स के अंदर में दहेज का मुकदमा लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये धारा 304B के अंतर्गत लड़की पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष के अंदर कारावास की सज़ा करा सकती है। ये सारी इसमें डिटेल्स हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि 7 वर्ष के अंदर में ही ये लगता है, ठीक है। इसमें देखो प्रावधान क्या है कि 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना भी इसमें लगाया जा सकता है। मोटर एक्ट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। आईपीसी की धारा 53 पूछी गई थी। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरमैन ने पूछा गया था। डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है। इसके बाद में आर्टिकल 20 पूछा गया था, आर्टिकल 48A। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है मगधी बोली जो है कहाँ पर बोली जाती है? तो ये भारत के बिहार और झारखंड में बोली जाती है। टोक्यो ओलंपिक्स की थीम क्या है? तो इसकी थीम हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन। संशय की एक रात गीत नाटक के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। मूंछ मुड़ाना इसका अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन है वत्स का तत्व क्या होगा? तो वत्स का तत्व होता है बच्चा या बछड़ा। इसको जैसे ऋषि मुनि अक्सर इस शब्द को यूज़ करते थे, वत्स तुम्हारा भला हो, मतलब बच्चे तुम्हारा भला हो, तो वत्स का मतलब होता है बच्चा। पंचवटी में कौन सा समास होता है? तो पंचवटी में द्विगु समास होता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रबंध कोश के ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन है मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन ने करी थी। फिर क्वेश्चन है भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो भूटान देश की मुद्रा हो जाएगा नुगुलत्रम। भारत का पहला विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसके बाद में एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर एक पूछा गया था गुरु गोविंद तो एक हैं, तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ उसने इतनी लाइन बताई थी, तो गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा एक आकार, आपा मेटी जीवति मराए तो पावे करतार। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। ये पिछले साल के क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस पीडीएफ में दिख रहे हैं ये 100% रियल क्वेश्चंस हैं, 100% रियल क्वेश्चंस हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें।